अलादीन के जिन का जवाल। अलादीन का चिराग नस्ल दर नस्ल होता हुआ जब अलादीन हफ्तम के हाथ आया, जो एक सीधा साधा इंसान था, तो उसने बाप की वफात के अगले ही रोज चिराग जमीन पर रगड़ा, जिससे फिजा में धुआं फैल गया और फिर उस धुएं में इनका खानदानी जिन खौफनाक कहके लगाता हुआ नमूदार हुआ। इसके बाजू मशरिक और मगरिब में फैले हुए थे और कद आसमान से बातें कर रहा था। जब ये धुआं छूटा और इस कवि हैकल जिन की दहला देने वाली आवाज फिजा में गूंजी, क्या हुक्म है मेरे आका? तो अलादीन हफ्तम ने एक नजर इसे देखा और फिर कहा, जरा दौड़कर नुक्कर वाली दुकान से मेरे लिए एक सांची पान लाओ। जिन को अपने नए आका के इस हुक्म की तामील में बड़ी शर्म महसूस हुई, मगर इसने तामील की और दोबारा हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने इसे हुक्म का मुंतजर पाया तो कहा, नहाना चाहता हूँ, बाल्टी उठाकर और सरकारी नलके से पानी भरकर इसे सहन में रख दो। जिनको अगरचे एक बार फिर बड़ी सबकी महसूस हुई, मगर उसने जो हुक्म मेरे आका कहा और गायब हो गया। नहाने से फराग पाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर एक गिड़गिड़ाहट सुनाई दी और खौफनाक कहके लगाता हुआ जिन नमूदार हुआ। उसने झुककर कहा, क्या हुक्म है मेरे आका? अलादीन ने कहा, बाजार से सब्जी वगैरह लेकर आओ और मेरे लिए जल्दी से खाना तैयार करो, मुझे बड़ी भूख लगी है। ये सुनकर जिन बहुत शर्मसार हुआ और गर्दन झुकाकर बाजार की तरफ चल पड़ा। खाना वगैरह खाकर अलादीन ने एक बार फिर चिराग रगड़ा, जिस पर जिन की एक खिसियानी हंसी हंसता हुआ नमूदार हुआ और हाथ बांध कर खड़ा हो गया। अलादीन ने हुक्म दिया कि हमसायों से थोड़ी पत्ती मांग कर लाओ और चाय बनाओ। ये सुनकर पसीने के कतरे जिन की पेशानी पर नमूदार हुए, जो उसने फौरन हाथ से पोंछ डाले और बादल नख्वास्ता हुक्म की तामील में मशगूल हो गया। फिर यूं हुआ कि दिन, महीने और साल गुजरते गए और वो अपने आका की खिदमत में ऐसी तरह मशगूल रहा। इसके कपड़े धोता, इस्त्री करता, जूते पालिश करता, बर्तन मांजता और नुक्कड़ वाली दुकान से इसके लिए पान और सिगरेट खरीद कर लाता और फिर इसकी नजरों से ओझल हो जाता। इस दौरान जिन में एक तब्दीली रौनुमा हुई। इसकी जिसामत पहले से बहुत कम हो गई, इसका कद भी घटता चला गया और इसकी कहकों की गूंज भी मध्यम पड़ गई। एक तब्दीली इसमें यह रोनमा हुई कि अलादीन के चिराग रगड़ने पर वो कांधे पर रुमाल रखे नमूदार होता। क्या हुक्म है मेरे आका के बजाय क्या हुक्म है मेरे साहब जी कहता। ये जिन आहिस्ता आहिस्ता अपनी पहचान भूलता जा रहा था। सो अलादीन के इस जिन की नकाहत अब रोज बरोज बढ़ती जा रही थी, हत्ता कि एक वक्त आया कि इसका कद घटते घटते अपने आका के कद के बराबर हो गया। इसके बाजू अब मशरिक और मगरिब से फैलते हुए नहीं थे, बल्कि वो सुकड़ कर अपने आका जितना ही रह गया। रफ्ता रफ्ता इसकी कमर में दर्द होने लगा और पट्टे दर्द करने लगे, जिसके लिए वो बाकायदगी से सरबेक्स टी खाने लगा। ताहम वो अब भी अपने साहब जी की खिदमत में हमतन मशगूल रहता। अब वो पहले जैसा करो फर वाला जिन नहीं था, बल्कि वो अपनी शनाख्त तक भूल गया था। सो अब उसे बुलाने के लिए चिराग रगड़ने की जरूरत न थी। वो कांधे पर रुमाल रखे, धोती और बनियान पहने ऐसे ही सब की नजरों के सामने पड़ा रहता। इसका कद अलादीन के कद से भी छोटा हो गया था। चुनांचे अब अलादीन ने इसे बुलाना होता तो वो इसे ओए छोटे इधर आओ करके आवाज देता। एक दिन उसने अलादीन से कहा, साहब जी अगर आप इजाजत दें तो मैं कहीं और काम तलाश कर लूं। आपको जो तनख्वाह मिलती है इसमें आपका अपना गुजारा भी नहीं होता। अलादीन ये सुनकर छेम गया और फिर उसने रजामंदी के इजहार के लिए होले से अपनी गर्दन हिलाई। सो ये जिन आजकल बाबू होटल में मुलाजिम है और छोटे ओए की आवाज सुनकर थके थके कदमों के साथ एक मेज से दूसरी मेज की तरफ जाता है। कभी कभी इसे अपना माजी याद आता है तो इसकी आंखें भर आती हैं। मशरिक और मगरिब में फैले हुए बाजू और आसमान से बातें करता हुआ कद, बड़े बड़े बादशाहों के मुल्हद को अपनी हथेली पर उठा लेने वाला जिन, दोबारा जिन के रूप में आने के लिए अपनी तमाम कुव्वतें मुज्तमा
کرتا ہے، مگر اپنی اس تمام تر کوشش کے نتیجے میں وہ سگریٹ کے دھوئیں جتنے مرغولے میں سے اپنی دکھتی کمر پر ہاتھ رکھے نمودار ہوتا ہے۔ اس پر وہ مارے ندامت کے سر جھکا لیتا ہے اور ہولے سے کہتا ہے، میں بڑے کروفر والا جن تھا، مگر میرے آقاؤں نے مجھے کمزور کر دیا۔ پھر ایک دم سے خوفزدہ ہو کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے کہ کہیں کسی نے یہ سن تو نہیں لیا کہ وہ کبھی بڑے کروفر والا جن تھا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔